नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं विस्तार से। आज बात उस बारूद की बू की जो सिर्फ अरब सागर के पानी में नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के माहौल में तैरने लगा है, तैर रहा भी है। भारत की त्रिशूल मिलिट्री एक्सरसाइज, पाकिस्तान की अचानक घोषित नेवल फायरिंग ड्रिल और अफगानिस्तान के भीतर बढ़ता असंतोष, तीनों मिलकर एक ऐसा जियोपॉलिटिकल विस्फोट तैयार कर रहे हैं जो आने वाले महीनों में पूरे क्षेत्र को हिला सकता है। भारत ने अरब सागर में अपना एयर स्पेस रिजर्व किया, लेकिन पाकिस्तान ने उसी जोन में नेवल फायरिंग की घोषणा कर दी और अब उसी वक्त अफगानिस्तान से एक बड़ा बयान आता है जिसमें पाकिस्तान को चेतावनी दी जाती है कि तालिबान लाहौर में धमाके करने की क्षमता रखता है। अब क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक है या दक्षिण एशिया किसी बड़े टकराव के मुहाने पर है? चलिए जानते हैं विस्तार से पूरी खबर को। दरअसल भारत ने 11 नवंबर तक ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज त्रिशूल शुरू कर दी है। ये सिर्फ एक ड्रिल नहीं है बल्कि भारत की तीनों सेनाओं की ताकत की झलक है, जिसमें तीनों सेनाओं मिलकर समुद्र, हवा और जमीन से हमले और रक्षा की सटीकता का अभ्यास कर रही हैं। भारत ने इसके लिए नोटम यानी नोटिस टू एयरमैन जारी किया ताकि आसमान का एक हिस्सा मिलिट्री मूवमेंट के लिए सुरक्षित रहे हमेशा। ये सब इंटरनेशनल लॉ के तहत पूरी तरह से वैध है, लेकिन 2 नवंबर को पाकिस्तान ने भी एक नोट मार्क जारी किया नेवल फायरिंग एक्सरसाइज के लिए और इलाका वही है, समय भी लगभग वही है और इससे साफ है कि पाकिस्तान को भारत की त्रिशूल एक्सरसाइज चुभने लगी है, उसको जलन हो रही है। उसने जानबूझकर वही क्षेत्र चुना जहां भारतीय एयरक्राफ्ट ऑपरेट करने वाले थे और इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक प्रोवोकेशन। अब सवाल यह है कि क्या दोनों ऐसा कर सकते हैं? तो उत्तर है हाँ, तकनीकी रूप से दोनों कर सकते हैं। भारत ने जो नोटम जारी किया है वो एयर स्पेस के लिए था और समुद्री कानून के अनुसार किसी देश के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी ईईजेड के ऊपर का एयर स्पेस इंटरनेशनल माना जाता है, यानी कि भारत पाकिस्तान के ईईजेड के ऊपर से उड़ान भर सकता है जब तक वो पाकिस्तानी जल क्षेत्र का उल्लंघन न करे। वहीं पाकिस्तान ने जो नोट मार्क जारी किया है वो समुद्र के भीतर फायरिंग जोन के लिए था, जिसकी अनुमति उसे भी अंतर्राष्ट्रीय कानून यानी इंटरनेशनल तौर पर मिल जाती है। तो तकनीकी रूप से दोनों ने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन समस्या है टाइमिंग और इंटेंशन की। जब दोनों के बीच पहले से अविश्वास की दीवार हो तो ऐसा ओवरलैपिंग कदम मिसकम्युनिकेशन बल्कि एक्सीडेंटल साबित हो सकता है, वहां घटना हो सकती है। अब आते हैं उस इलाके पर जो इस तनाव का मूल है, सर क्रीक। 96 किलोमीटर लंबी एक दलदली खाड़ी जो गुजरात के कच्छ और पाकिस्तान के सिंध को अलग करती है। 1950 के दशक से इस पर सीमा विवाद जारी है। ब्रिटिश जमाने में यहां खींची गई रेखा को लेकर दोनों देशों की व्याख्या अलग अलग है। भारत का दावा है क्या, वो सुन लीजिए। भारत का दावा है सीमा सर क्रीक के बीचों बीच यानी कि मिड चैनल में होनी चाहिए। पाकिस्तान का दावा है कि सीमा क्रीक के पूर्वी किनारे पर, जिसे पूरा जलमार्ग उसका हो जाएगा। इस विवाद से लगभग 17,000 वर्ग किलोमीटर समुद्री क्षेत्र पर मालिकाना हक का सवाल जुड़ा है, जहां तेल, गैस और मछली पकड़ने के विशाल संसाधन है। पाकिस्तान को डर है कि भारत की नौसैनिक क्षमता इस क्षेत्र में बढ़ गई तो वो उसकी ईईजेड पर दबाव बनाएगा और यही डर है उसे नेवल ड्रिल के जरिए दिखावा करने को मजबूर कर रही है। पाकिस्तान फिलहाल 3 मोर्चों पर संकट में है, 3 बड़े मोर्चे। पहला है अफगान सीमा पर तालिबान से टकराव है, दूसरा है आर्थिक बदहाली, कमजोरी और तीसरा है खुद की फूट यानी कि राजनीतिक अस्थिरता। अब इन सब के बीच भारत की सैन्य ताकत दिखाने वाली है त्रिशूल एक्सरसाइज और उसके लिए साइकोलॉजिकल झटका लग गया है पाकिस्तान को जब वीडियोस जारी होने लगी। इसलिए उसने अरब सागर में लाइव वेपन फायरिंग जोन घोषित कर दिया ताकि घरेलू दर्शकों को लगे कि पाकिस्तान भी जवाब दे रहा है। फटीचर पाकिस्तान जवाब नहीं दे सकता है, लेकिन यह कदम उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गैर जिम्मेदार देश साबित कर सकता है और वो है भी, क्योंकि जब 2 परमाणु संपन्न देश का एक ही क्षेत्र में
हथियारों का अभ्यास हो जाए तो जरा सी गलती बड़ा खेल कर सकती है। अब इस कहानी का दूसरा चेहरा है अफगानिस्तान, जहां तालिबान की सत्ता है, लेकिन अब वहां से पाकिस्तान के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं कि भैया बचा सको तो लाहौर बचा लो। और ये कहा है अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने। उन्होंने कहा है कि तालिबान पाकिस्तान के अंदर घुसेगा, यहां तक कि लाहौर में धमाके करेगा। उन्होंने लिखा है कि ये कोई मजाक नहीं है भैया, पाकिस्तान के पास ऐसी क्षमता है। उन्होंने 2017 में काबुल में 700 से ज्यादा लोगों को मार गिराया है। अब वो पाकिस्तान के भीतर वही दोहराएगा। अब जरा सोचिए, एक तरफ पाकिस्तान अपनी नौसेना को अरब सागर में तैनात कर देता है, दूसरी तरफ अफगान सीमा पर तालिबान से वो टकरा रहा है, हर रोज मार खा रहा है। हमने भारत तक पर कई बार आपको वीडियोस भी दिखाए हैं और घटनाएं भी बताई है। और तीसरी तरफ भारत की त्रिशूल एक्सरसाइज उसकी नाक के नीचे चल रही है, यानी पाकिस्तान तीन तरफ से स्ट्रेटेजिक प्रेशर जोन में आ चुका है। भारत इन हालातों को सिर्फ रिएक्शन की तरह नहीं देख रहा है, बल्कि एक बड़ा एडवांटेज की तरह इस्तेमाल भी कर रहा है। अब कैसे इस्तेमाल कर रहा है, चलिए वो जान लीजिए। पश्चिम में अरब सागर और सर क्रीक के जरिए पाकिस्तान पर निगरानी, उत्तर में अफगानिस्तान के बदलते हालात पर नजदीकी संपर्क, और दक्षिण में हिंद महासागर में फ्रांस, यूएई और इंडोनेशिया के साथ संयुक्त बेस। और ये भारत का नया इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ग्रिड है, जहां हर दिशा में कोऑर्डिनेटेड डिफरेंस दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि पाकिस्तान पर भारत बहुत भारी है और ये तुलना की ही नहीं जा सकती। भारत ने पाकिस्तान को ये साफ संदेश दिया है कि अगर तुम भूल गए सीमाओं पर हमें उकसाओगे तो हम हवा, पानी और धरती हर मोर्चे पर तैयार है। ये सिर्फ सैन्य एक्सरसाइज का मामला नहीं है, ये दक्षिण एशिया की नई भू राजनीतिक धुरी है। अफगानिस्तान में तालिबान का उभार पाकिस्तान पर उल्टा पड़ रहा है। भारत समुद्र से लेकर रणनीति तक अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है और चीन इस पूरे घटनाक्रम को चुपचाप देख रहा है, क्योंकि सीपीईसी यानी कि चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर की सुरक्षा भी तो इसी जोन पर निर्भर है। आने वाले हफ्तों में ये किस प्रकार की मिसफायर होगी, मिसकम्युनिकेशन या फिर ड्रोन्स घटनाएं हो सकती हैं, तो अरब सागर एक नए तनाव का केंद्र बन जाएगा और बन सकता भी है। भारत फिलहाल संयमित है, लेकिन उसके पास जवाब देने की पूरी क्षमता है। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान को याद रखना होगा। कानूनी, सैन्य और रणनीतिक तीनों अस्त्रों पर भारत तैयार है। खैर, सर क्रीक की वो दलदल आज फिर से सुलग रही है, लेकिन फर्क ये है कि अब भारत पहले वाला भारत नहीं रहा। आज भारत अपनी सीमाओं से लेकर समुद्र की सतह तक हर दिशा को पार करने को तैयार है। पाकिस्तान को समझना होगा कि अगर उसने हवा में भी लकीरें खींचने की कोशिश की तो भारत उसे सटीक जवाब देगा, रणनीति से, संयम से और शक्ति से। अब आपका क्या कुछ कहना है? भारत जिस तरह से पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर रहा है और पाकिस्तान बिलबिला जा रहा है, उसे लेकर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।